नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आजकल आप देख रहे होंगे कि सनातन के ऊपर जो हमला हो रहा है, आपने साउथ से देखा होगा स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उसके बाद फिर उत्तर में आपने देखा होगा मौर्य जी सपा वाले, फिर जगदानंद बाबू बिहार से, इसके बाद प्रियंक खड़गे कर्नाटक से, कांग्रेस के और कई भी नेता जिस तरह से सनातन को उन्होंने उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी, और अब वहाँ के डीएमके के ए राजा 2 कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने उसकी तुलना HIV और कुष्ठ रोग से की है। तो दरअसल क्या ये कोई प्लान है, ये संयोग है या प्रयोग है, देखने वाली बात है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं, सन 19 में, उसके पहले के जब लोकसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि उस समय वो उनकी जो पार्टी वाले थे उनकी पहचान बताते थे कि ये ब्राह्मण हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण है, कौल ब्राह्मण है, दत्तात्रेय इनका गोत्र है। बहुत जोर शोर से प्रचार, मोटे मोटे जनेऊ पहन करके मंदिरों में आए दिन पूजा करते मिल जाते थे। तो क्या उन्होंने वह ट्रेंड छोड़ दिया है? उनको क्या लगा कि शायद इससे फायदा नहीं हुआ, अब कुछ और करना पड़ेगा? हाँ, तो सोचिए जरा सा इस बात को। सनातन पर हमला, तो क्या सनातन मतलब ये जो लोग भी हमला कर रहे हैं, तो क्या बाकी जो सनातन में हिंदू हैं तो हिंदुओं में कहीं कोई डिवाइड वाली बात कर रहे हैं ये लोग? हमें तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी अभी राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि इसी महीने में वो पहली बार पूजा कर रहे थे और जनेऊ लगा रहे थे, और अभी अभी उन्होंने जो है लालू जी के साथ मिलकर के मटन बनाया था, और बड़े प्रचार के साथ कि आप कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, तो उन्होंने बताया था। राहुल गांधी उसके साथ में थे। तो क्या राहुल गांधी को ऐसी लकीर खींचना चाहते हैं? हिंदुओं में, सनातन में क्या कोई ऐसा विभाजन करवाना चाहते हैं जिसमें कि कई 2 धड़े हों? सनातन का मतलब सिर्फ कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण से जोड़ना चाहते हैं, या ब्राह्मणों को, जो कि आप देखेंगे किसी भी समाज में आज से नहीं, पहले से ही समाज के थिंक टैंक थे, वो सोचते थे, समाज के बारे में सोचते थे। तो कोई ऐसा तो नहीं कि उनको समाज से, बाकी जो सनातनी समाज है उनको हिंदुओं से कहीं अलग किया जाना, उनके मन में कोई एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि कहीं ना कहीं इनको अलग कर दिया जाए बाकी लोगों को जोड़ करके? तो अब राजनीति इस स्तर पर चली गई है कि कहाँ क्या हो जाएगा, इसके बारे में बड़े ही गहन अध्ययन की जरूरत है। अब जिस तरह से आपने देखा, तो क्या स्टालिन के लड़के को बुलवाया गया था, इस तरह का बयान दिलवाया गया था कि भाई आप बयान दो, या कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने प्रियंक खड़गे या उनके पार्टी के जितने भी नेता थे उनसे कहा गया था कि आप ऐसे बयान दो जिससे कि सनातन में फूट पड़े, या सनातन में कुछ लोग बचाव में आए और कुछ लोग आपके पक्ष में आए? और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लिए, कि सपा में जो उसके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कभी भी स्वामी की बातों का विरोध नहीं किया। तो आखिर इस देश में यह कोई, हमने पहले कहा, कोई नया प्रयोग तो नहीं चल रहा है कि इस तरह से, जैसे आपने पहले देखा होगा कि बसपा के समय कांसीराम जी ने चलाया था 1585। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लाइन खींची जा रही है, हमने पहले ही कह दिया कि एक लाइन खींची जा रही है कि जो कट्टर सनातनी हों और जो उसमें अन्य जातियां हों उनको उनसे अलग किया जाए, और शायद जब तक अलग नहीं कर पाएंगे तब तक उनका काम नहीं बनेगा। जरूर इस पर सभी को सोचने की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से
प्रतिदिन हमले हो रहे हैं, प्रतिदिन हमले हो रहे हैं, और एक से बढ़कर एक हर पार्टियां, और उस पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं या जो उस पार्टियों के कर्ता धर्ता हैं, वो पीछे किसी को आगे खड़ा करके और पीछे अपने चुप बैठे हैं। तो ज़रूर हमको तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बारे में, क्योंकि साउथ में जिस तरह से अगर क्रिश्चियनिटी का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और बाकी सनातन धर्म के प्रति लोगों के मन में एक तरह का जो नफरत का भाव भरा जा रहा है, तो आगे चल कर के ये देश को कहाँ ले जाएगा। और हमने पहले ही कहा कि लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जिस तरह से सनातन के बारे में बोला जा रहा है, क्या आपने कभी सुना किसी और धर्मों के बारे में? हर जगह उदयनिधि के पास वो क्या किसी और धर्म के बारे में बोल रहे हैं? वो चर्च में जा रहे हैं, पादरी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके पास कभी कोई इस्लाम पे या कहीं किसी और धर्म पे टिप्पणी करने का मौका नहीं है, वो किसी और के बारे में नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो सनातन धर्मावलंबी हैं ये बेचारे हर बात को ले लेंगे, आसानी से लेंगे और उनके बारे में कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, और इस तरह से वो समाज में विद्वेष पैदा करके और अपनी जो राजनीतिक इच्छा उसको पूरा करेंगे। मैं आज इस मसले पर इसके लिए आया हूँ ताकि देश में जिस तरह से एक विभाजनकारी रेखा पैदा की जा रही है, जगह जगह जातियों के नाम पर जो यहाँ पर जो हमारे समाज में एक तरह से जो लोग जागरूक हैं उनको पीछे करके, और जो लोग जाति के जिनकी जाति की संख्या ज़्यादा है उनको आगे किया जा रहा है। तो किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या हमारे देश में जो प्रतिभा है, तो प्रतिभा जाति के आगे कहीं ना कहीं छीड़ होती जा रही है? जरूर सोचने का विषय है। भारत विश्वगुरु बनने के राह पर अगर है तो क्या आप इसरो में भी जाति के आधार पर भेजेंगे कि जो वैज्ञानिक है चाहे उसको आए ना आए वो फला जाति का होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की काबिलियत रखता है और वो अगर ब्राह्मण है तो क्या उसका गुनाह है? कहीं न कहीं सभ्य समाज को और हमारे देश में जो भी लोग पढ़े लिखे हैं उनको इस पर विचार करना होगा कि आखिर देश को कहाँ और किस दिशा में आगे ले जाना है। नहीं तो जिस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है, यह देश एक तरह से देखा जाए तो एक गृह युद्ध के तरफ बढ़ रहा है, और जो कि देश के लिए कभी भी लाभदायक नहीं है। क्या छोटी छोटे जातियों में देश बटेगा? हर चीज़ के लिए देश बटेगा? तो जरूर मैं इस मुद्दे पर आपको जगाना चाहता और सोचिए कि प्रतिभा या इस तरह की बातें कौन सी आगे आएगी? क्या वोट के चक्कर में लोग इस कदर गिर जाएंगे कि कुछ भी कहने से नहीं चूकेंगे? जी हाँ, इस बहस को हमने आगे बढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर अपना विचार जरूर रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।